स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपके अभी तक कमीशन का एग्जाम हुआ है उसमें जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक डिटेल एनालिसिस जिसमें कि इकोनॉमिक्स में जैसे जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक हैं, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, एग्जाम में वहां से पहले कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी डीप टॉपिक है। आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है आपको कॉन्सेप्ट डीपली पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक गोल्स कौन कौन से हैं, प्लस जो कुछ टेक्निकल टर्म पेपर में पूछी जाती है तो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आपको बता दूं कि जो प्रीवियस एग्जाम में जैसे 1996 में 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन 2003 में 2000 में 3 क्वेश्चन, 2001 में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला आपका टॉपिक है। जैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वैसे ही प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन अब जैसे नीति आयोग बन गया, नीति आयोग के जो एट प्रेजेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, अब जैसे प्रीवियस आपको बता दो जी 1998 में क्वेश्चन आ गया प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, 2002 में आ गया और 2008 में पूछा गया है। इसी तरीके से आपको अब पूछा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन को कब खत्म कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह पे अभी जो नीति आयोग है, नीति आयोग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किए गए हैं, नीति आयोग जो है मेन गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट 15 ईयर विजन को लेकर, तो वहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 ईयर प्लान की बात करें स्टूडेंट्स, तो 5 ईयर प्लान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 ईयर प्लान से अब पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है इस बार एक भी क्वेश्चन ना हो, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ही क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन के बीच में आपको 4 क्वेश्चन पूछ ले। एक साइड आपको इंपॉर्टेंट सारे के सारे 5 ईयर प्लान के सारे इंपॉर्टेंट दे देगा कि कौन सा इनिशिएटिव कब आया, और दूसरे साइड आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स लिख देगा किस ईयर कौन सा 5 ईयर प्लान है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म देखो जी, एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जहां से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इंडस्ट्री को लेकर जैसे कि आपको बता दूं कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपके एमएसएमई सेक्टर है, व्हाट इज एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई एक्ट कब आया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी है, मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी इंडिया में, ठीक है, ये आपका करंट बेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इकोनॉमिक्स आपका ऐसा एक डायनेमिक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स की, जहां पर आपको सिर्फ स्टैटिक ही नहीं पढ़ना, साथ के साथ जो करंट अफेयर में आपके चल रहा है वो भी आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं जैसे कि शुगर इंडस्ट्री का क्वेश्चन पूछे, आप कहोगे जी शुगर सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, लेकिन पिछला जो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, नंबर 1 पे। तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एक बड़ा बैलेंस टॉपिक है, और यहाँ पर आपको बता दूं फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन आना लाजमी है पेपर में, क्योंकि आज की डेट में फिस्कल पॉलिसी जो वित्तीय, हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, जो वित्तीय पॉलिसियां बनाई जाती हैं सरकार की, तो एट प्रेजेंट काफी ज्यादा ये एक हॉट बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो फिस्कल पॉलिसी ड्राइव की गई है उनके ऊपर चर्चा करनी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना डेफिनेटली बनता है, समझ में आई बात। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट से जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बैंकिंग रिफॉर्म स्टूडेंट्स, आरबीआई और बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है जी, यहां से हमेशा क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2008 में 5 क्वेश्चन आ गए हैं। आपको बता दूं जी, बैंकिंग रिफॉर्म और जो आरबीआई की पॉलिसियां हैं, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा। टैक्सेशन, अब टैक्सेशन आपने पढ़ा जी, जीएसटी सबने पढ़ लिया, ठीक है जी। आप कहोगे कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं। एट प्रेजेंट न्यूज क्या चल रही है भाई, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड सरकार लेकर आ रही है अगले साल, पक्का यहां से नेक्स्ट ईयर पेपर जो आपका आ रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा डीटीसी के ऊपर, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। पॉवर्टी इन इंडिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, 9th-10th की एनसीईआरटी उठा के देख लो, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा। पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, ये ऐसे टॉपिक है जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर आपको बता दिया,
हो सकता है आपको व्हीट, राइस, शुगर या एमएसपी को लेकर क्वेश्चन आ जाए, फूड सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन पेपर में पहले पूछे गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से कभी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3, 2, 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर, इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी, तो आप ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। इकोनॉमिक स्कीम्स, तो इकोनॉमिक स्कीम से पहले तो कम क्वेश्चन आते थे, आपको बता दूं अब ट्रेंड चेंज हो गया। सरकार के द्वारा जितनी भी इकोनॉमिक स्कीम्स बनाई गई हैं वो अच्छे से करके जाओ भाई। 2015 से लेके 2024 तक मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है भाई। जो मोदी गवर्नमेंट है 2014-15 में उन्होंने अपना टर्म शुरू किया, 2024 लगातार आपके जो 10 साल के दौरान जितनी भी स्कीम्स आई हैं पेपर में, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस कई सारे एग्जाम्स में। तो स्कीम्स, ठीक है, ये एक करंट का भी टॉपिक है, स्टैटिक भी बन जाता है। स्कीम्स की बात करें तो कई बार स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ठीक है, मनरेगा स्कीम, मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर अब क्या रख दिया, पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। एजुकेशन से जुड़ी हुई स्कीम्स, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे से करके जाना स्टूडेंट्स, एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है, आप देख रहे हो। जैसे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, G20 क्या है, G7 क्या है, बीमस्टेक क्या है, ये सारी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से पहले बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन अब आपको बता दूं कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का भी आ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी जो स्कीम्स हैं वो एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो मैंने एनालिसिस करके बताया कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स तैयार करने हैं, ठीक है, ये आप सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद सक्षम नहीं है कि खुद वो कैसे पढ़ सके, तो इसके लिए आप बंसल एकेडमी ज्वाइन करें, ठीक है। आपको डिटेल एनालिसिस के साथ जो भी टॉपिक कराया जाता है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाती है। तो आई होप वीडियो सबको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।